अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है यूसुफ जलाल और मैं पीपीएससी और एफपीएससी के वन पेपर के हवाले से कोचिंग प्रोवाइड करता हूं। आज हम बात करते हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 की। तो साल 2024 का सूरज चाहे अभी देखने को नसीब ना हुआ हो, लेकिन एडवर्टाइजमेंट एफपीएससी की तरफ से जो है वो पहली आ गई, क्योंकि इसकी एडवर्टाइजमेंट मंथ के स्टार्ट में ही आती है, हर मंथ के। तो हम इसी को देखते कि इसमें आज जो सीटें थी जिनका काफी इंतजार किया जा रहा था, उस हवाले से सिलेबस क्या होगा, इसके इम्तिहान कब होंगे, इसका पैटर्न क्या होगा, वो सारी चीजें जो बड़ी कॉमन है जरा उसको भी एड्रेस करते हैं। मेडिकल के हवाले से सवालात पूछे जाते हैं। अगर आप वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको इसके हवाले से तमाम अपडेट्स और नोट्स जो है फ्री, कौन सी सीट्स जो है वो आई हुई हैं और उनका जो है वो क्या मैकेनिज्म है और किस तरह से होंगी। तो इस एड में जो मोस्टली सीट्स हैं वो एक्सपीरियंस बेस हैं। जैसे असिस्टेंट हेड मिस्ट्रेस है, सीनियर एलिमेंट्री टीचर ड्राइंग, ये जनरल सीट है ड्राइंग के हवाले से। सीनियर साइकोलॉजिस्ट की है। इसके अलावा जनरल स्टाफ ऑफिसर, सिविलियन स्टोर ऑफिसर, इस तरह से है। सीनियर एडमिन ऑफिसर। तो ये सारी एक्सपीरियंस बेस है BS 18 और 19 की। तो जो अगर आपको रेलिवेंट लगती हैं तो आप इसकी डिटेल यहाँ से पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर है BS 17 की, और इसमें दो वैकेंसीज हैं, और एक पंजाब की है और एक केपी की है। तो इसमें जो हमने इसमें मेजर डिस्कस करना है वो हमारे पास है असिस्टेंट डायरेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, ASF, ADASF। अब सबसे पहले बात करते हैं हम क्वालिफिकेशन की। अब क्वालिफिकेशन जो है, सारी चीजें ही हमें एडवर्टाइजमेंट में क्लियर होती हैं कि सेकंड क्लास और ग्रेड सी, मास्टर या बैचलर 16 ईयर मतलब BS ऑनर्स, जो भी डिग्रीज हैं, और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। तो किसी किस्म के सब्जेक्ट की कोई भी इस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट में आपका मास्टर है या आपने BS किया हुआ है और आप वो डिग्री आपकी HEC से अप्रूव्ड है, रिकॉग्नाइज्ड है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड ये इसमें डिस्क्राइब किए गए हैं कि मेल के लिए 5 फुट और 6 इंच, और फीमेल के लिए 5 फुट और 2 इंच। और साथ वेट भी बता दिया गया है कि मेल के लिए मिनिमम जो वेट है वो 48.1 kg होना चाहिए और फीमेल के लिए 45 kg होना चाहिए, और फिर चेस्ट मेजरमेंट और ये सारी चीजें। अब इसमें सबसे जो कॉमन क्वेश्चन होता है कि अब इसका मेडिकल पहले करवाना है, बाद में करवाना है, कहाँ से करवाना है, कब करवाना है। उसके लिए सिंपल आपको नीचे पोस्टिंग के नीचे एक नोट मिल जाएगा। The eligibility of the candidate with regard to physical standard of fitness as advertised will be determined on the basis of medical examination, कि उनका मेडिकल करवाया जाएगा और उसको अरेंज करेगा ASF खुद। मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन खुद उसको अरेंज करेगी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो इसके लिए वो अलग से इंफॉर्म करेंगे, जब रिक्वायर्ड होगा तो वो कैंडिडेट्स को कॉल कर सकते हैं कि आप मेडिकल के लिए आ सकते हैं। अब ये प्रोसेस पेपर के बाद भी इसमें अमूमी तौर पे किया जाता है कि उसमें स्क्रूटनी हो चुकी होती है, तो इसके लिए पहले मेडिकल की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप श्योर हैं कि आपके फिजिकल स्टैंडर्ड ये है तो डेफिनेटली आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे बात करते हैं वैकेंसीज की। तो टोटल जो सीट्स हैं इसमें 20 हैं। अब ओपन मेरिट एक सीट है, पंजाब की 11 है। फिर उसकी फर्दर कैटेगराइजेशन की हुई है कि ओपन मेरिट पे 9 होगी, वुमेन कोटा पे एक होगी, माइनॉरिटीज पे एक होगी। सिंध रूरल की 3 है और उसमें ओपन मेरिट 2 है और वुमेन कोटा एक है। अर्बन की एक ही सीट है ओपन मेरिट पे। और केपी की 3 सीटें हैं, 2 ओपन मेरिट पे, एक माइनॉरिटीज की, और बलूचिस्तान की एक ही सीट है ओपन मेरिट की। अब जरा इसकी बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस जो एफपीएससी का क्राइटेरिया है, अब जैसे ये ऐड आ चुका है 22 तारीख को इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। उसके बाद ये प्रॉपर इनका जो है वो एक नोटिफिकेशन आएगा जिसमें इन तमाम सीट्स का सिलेबस बता दिया जाएगा जो ऑफिशियल होगा। लेकिन जो कॉमन चीजें हैं उसमें इंग्लिश मैंडेटरी है 20 नंबर की, इसमें मैथ है, जनरल नॉलेज है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले के से एक्ट के बारे में पूछा जाता है, और एवरीडे साइंस और इस तरह की चीजें जो एक कॉमन सिलेबस चल रहा है। तो इंग्लिश, मैथ, जनरल नॉलेज, इस्लामियात, एवरीडे साइंस,
करंट अफेयर, तो ये मैंडेटरी पार्ट है, तो ये तो डेफिनेटली तैयार करने ही करने हैं। तो इसमें जो है वो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है कि इसको किस तरह से करेंगे और किस तरह से नहीं करेंगे। इसके बाद जो दूसरी सीट्स हमारे पास हैं वो है इंस्पेक्टर की। अब इंस्पेक्टर अगेन एएसएफ, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, इसके हवाले से है। तो मिनी जो बाकी कंडीशन है वो आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिलेंगी। तो अब जरा हम इसको देख लेते हैं कि ये किस तरह से इन्होंने इसकी डिवीजन की है। इंस्पेक्टर है, परमानेंट सीट है, एएसएफ में है, बैचलर डिग्री। अब यहां पर सिर्फ इसको एक्सप्लेन किया गया कि सिंपल बैचलर डिग्री जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन जो है 14 साल एजुकेशन। लेकिन अब इसमें जो हमारे पास फिर फर्दर क्वेश्चन आता है कि बीएस वाले एलिजिबल हैं नहीं है, हम कर सकते हैं। अब उसके लिए उन्होंने प्रॉपर नोट दे दिया, द कैंडिडेट्स हैविंग 2 ईयर बैचलर डिग्री और 4 ईयर बैचलर डिग्री आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो जिनका बीएस है या बीए बीएससी कुछ भी किया हुआ है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड अगेन सेम है, 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 2 इंच, और अगेन वेट और बाकी सारी कंडीशन जो है वो इसमें सेम है। और 5 साल की एज रिलैक्सेशन है, 20 से 28, और 5 साल एज रिलैक्सेशन 33 ईयर, 33 साल जो है वो इसकी एज लिमिट है। वैकेंसीज की बात करें तो टोटल वैकेंसीज है 56, और ओपन मेरिट पे हैं 4, पंजाब की हैं 28, और ओपन मेरिट पे 23, वुमेन कोटा की फिर 3, माइनॉरिटीज की 2 हैं। इसी तरह से सिंध की 7 है, फिर उनकी फर्दर कैटेगराइजेशन है। केपी की 6 हैं, और बलोचिस्तान की जो है वो 4 सीटें जो है मौजूद हैं, और एक्स फाटा को भी जो है वो 2 अलग से दी गई हैं, और आजाद जम्मू एंड कश्मीर ओपन मेरिट पे 1 मौजूद है। तो अब इसमें हमारे पास जो 2 हैं जिसपे मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे, असिस्टेंट डायरेक्टर पे और इंस्पेक्टर पे। अब बीएससी आपने की हुई है, इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल है, आपने बीएस किया हुआ है, इंस्पेक्टर और एडी दोनों के लिए एलिजिबल है। दोनों के लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो सेम है। सिलेबस जो है वो इसमें थोड़ी सी वेरिएशन डेफिनेटली होगी, क्योंकि BS 16 में अमूमी तौर पे वो कैब ऐड नहीं होती, BS 17 पे वोकेबलरी भी ऐड होती है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स इस तरह की चीजें। बाकी मैथ, एवरीडे साइंस, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और इंग्लिश का 20 नंबर का पोर्शन दोनों के लिए सेम होगा। और अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मेडिकल कब होना है, कहाँ होना है, तो इसके लिए उन्होंने प्रॉपर बता दिया है कि वो एएसएफ खुद अरेंज करेगा, और जैसे ही उनको जो फिजिबल होगा तो वो इसको जो है वो अरेंज करके इसका मेडिकल कंडक्ट कर लेंगे। अब इसकी लास्ट पे बात करें, जनरल इंस्ट्रक्शन, जो इसकी फीस है वो 300 रुपये है इसको अप्लाई करने की, 16 और 17 स्केल की। इसके लिए आपको ऑनलाइन जो है वो इनका चलान अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और आप चलान जो है वो नेशनल बैंक में या स्टेट बैंक जहां आपके लिए फिजिबल हो आप वहां जमा करवाएंगे, और उसके बाद अप्लाई करेंगे। क्योंकि पेपर वाले दिन इनका चलान जो है वो एक चलान जो एफपीएससी की कॉपी है वो ली जाती है, तो उसको संभाल के भी रखना है। मजीद अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप इस पे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको आंसर कर दिया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।